देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक लिमिटिंग केस है। जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है p के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है, बाइनोमियल की जगह पॉइसन लग जाता है, ठीक है, n यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। लगभग हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट जो है वो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, पी एक्स इक्वल टू आर ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ठीक है। कई लोग यहाँ पर लेमडा की जगह पर एम यूज़ कर लेते हैं और आर की जगह पे एक्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फार्मूला में वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर ये लिखते हैं तो भी ठीक है। एक चीज़ और कि जो मीन का फार्मूला है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन होता है इसका लेमडा और वेरिएंस भी इसका लेमडा होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, तो आप परेशान होंगे अगर आपको ये बात नहीं पता है कि मीन और वेरिएंस जो है वो लेमडा ही होते हैं दोनों के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि इसका रिकरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा आपने बायनोमियल में किया था वैसा ही आप यहाँ पर भी करेंगे कि रिकरेंस, देखिए रिकरेंस के फॉर्मूले में क्या करते हैं, जैसा कि हमने बायनोमियल में किया था, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है कि r+1 लिख लेंगे और r लिख लेंगे, दोनों को डिवाइड दे देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है कि PR+1 इक्वल टू लेमडा अपॉन r+1 PR, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि ये रिकरेंस का फॉर्मूला निकालने जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r+1 और अपॉन में r+1 का फैक्टोरियल। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को 1 से अगर डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा कि पी एक्स इक्वल टू, आप ये देख सकते हैं कि ई की पावर माइनस लेमडा और ई की पावर माइनस लेमडा तो कट जाएगा, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक फैक्टोरियल जब r+1 को निकालेंगे तो r बचेगा फैक्टोरियल का, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर लेमडा बच जाएगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि ये आपका आ गया पी एक्स इक्वल टू r+1 जो है वो आपका आ गया लेमडा अपॉन r+1 करके, और पी एक्स इक्वल टू आर उधर चला जाएगा, तो यही आपका रिकरेंस का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वेरिएंस दिया है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, लेमडा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसमें रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से आप जो है वैल्यू निकालिए R1 2 3 4 के लिए, और R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए भी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है कि सबसे पहले हमें P0 निकालना पड़ेगा। तो P0 कैसे निकलता है, P0 आपको पता है कि P0 कैसे निकलता है, फॉर्मूला ये है आपका पी एक्स इक्वल टू आर ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है 2, यानी कि 2 जो है आपका क्या हो गया, लेमडा हो गया, क्योंकि वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। तो ई की पावर -2 लिख दिया, और 2 की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि आर को क्या दे रहे हैं हम लोग, 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना, और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। तो ई की पावर -2 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेटर बताता है कि ई की पावर -2 जो है वो क्या आती है, ये 0.1353 आती है, ठीक। ये हो गया कैलकुलेटर का काम, ठीक। और ये इस तरह से आ गया, 0.1353 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये फार्मूला होता है लेमडा अपॉन r+1, ठीक। तो अब जब आप r की वैल्यू जो है वो आप 0 देंगे, ठीक है, तो r की वैल्यू 0 देने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 2/1 इंटू P0, तो ये हो गया 2 इंटू P0, ठीक। और ये आपको P1 की वैल्यू निकाला है। इसी तरह से P1 P2 P3 P4 आप रिकरेंस फार्मूले से ही निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कहा गया रिकरेंस का यूज़ करना, इसलिए आपको ये रिकरेंस वाला जो फार्मूला है इसको दिखाना पड़ जाएगा और इसमें रख करके ही करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जिसमें ये कह रहा है कि जो है अगर आप एक ताश की गड्डी लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से वेल शफल्ड पैक जिसे बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया से फेटी हुई गड्डी। तो बोलते हैं कि एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 104 बार उसको जो ट्रायल किया जाए, तो यानी कि एन 104 हो गया,
देखिए जो स्पेड होता है वो होता है हुकुम का इक्का, ठीक है। तो हुकुम का इक्का जो है वो पूरी गड्डी में एक ही होता है, और हुकुम के पत्ते को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है वो, ठीक। ये ब्लैक कलर का होता है, आपको पता ही है, ठीक। और जो है इक्का इसमें हुकुम के पत्ते में एक ही होगा, ठीक। तो ये जो है ये क्योंकि एक ही होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। तो आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n/p। तो ये आपका आ गया 2, ठीक है। और आपको क्योंकि एटलीस्ट वंस बोला है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे कह सकते हैं P1 से लेकर के P2 P3 करते हुए P104 तक का। लेकिन उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 - P0 कर दें, ठीक। तो यहाँ पे आप 1 - P0 निकाल देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जैसा कि फिट करने को आता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे पॉइसन भी आता है। तो आप पॉइसन में क्या करेंगे, पहले 0 और 120 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे आप 1 और 60 का मल्टीप्लाई, इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, ये आपने सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया, और सिग्मा एफ एक्स निकालने के बाद सिग्मा एफ से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा। और ये फार्मूला होता है, तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे, यही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी का सम 200 ही आए, क्योंकि क्वेश्चन में भी 200 दिया हुआ है एफ की वैल्यू। तो जो आप देखिए बात बहुत सीधी सी है, जैसे कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो न्यूटन ने बताई थी। तो अगर आपकी 9 पॉइंट कुछ आ रही है, जैसे कि 9.79, तो राउंड ऑफ करके आप 9.8 लिखेंगे, या 9.69 आ रही तो 9 पॉइंट आप लिखेंगे 7, ठीक है। तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जा रहा है, ठीक। और इसी को बोलते हैं हम लोग फिट करना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना। ये हमने फिट कर दिया, ठीक है, ये फिट हो गया।